मित्रों, आप सभी अपने अगल बगल किसी न किसी को भूत प्रेत पिशाच से ग्रस्त होते देखा होगा अथवा सुना होगा। कभी कभी किसी न किसी के यहाँ कोई न कोई काला जादू, तंत्र मंत्र इत्यादि दुश्मनी बस ऐसा कर देता है कि उसका पूरा घर परिवार तबाह हो जाता है और वह व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि उसका जीवन दूभर हो जाता है। तो क्या इसका कोई काट नहीं है, कोई उपाय नहीं है? जी हाँ, है। संकट मोचन हनुमान जी इस पृथ्वी पर ऐसे देवता हैं कि जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मित्रों, जो व्यक्ति हनुमान जी का भक्त होता है और हनुमान जी का विश्वास करता है, उनके सहारे रहता है, शरणागत रहता है, उसका हनुमान जी चमत्कारिक रूप से उसकी रक्षा करते हैं और उसे लाभ पहुंचाते हैं। मित्रों, इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति था रवि विश्वकर्मा नाम का। उसके पिताजी और माताजी घर में रहा करते थे और बड़े अच्छे ढंग से उसका घर चल रहा था। घर में वो लोग भगवान हनुमान जी के भक्त थे, साथ में अन्य मूर्तियाँ भी रखे थे। प्रतिदिन दोनों समय पूजा पाठ किया करते थे और जो कुछ भी उनसे उपार्जन होता था उससे उनका घर बहुत अच्छे तरह से चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। मित्रों, एक बार की बात ऐसी हुई कि रवि का एक मित्र जो कि कपटी था, ऊपर से तो मित्र दिखता था पर अंदर अंदर उसे रवि को परेशान होते देख खुशी होती थी और वो चाहता था कि यह किसी तरह बर्बाद हो जाए। उसने अचानक धीरे धीरे रवि को अपने जाल में फंसाना शुरू किया और उसने बताना शुरू किया कि ये देवी देवता कुछ नहीं होते हैं, ये मूर्तियों की पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता है और इनसे कोई फायदा नहीं है, इनको अपने घर से हटाओ, अपना काम करो, अपने कर्म में विश्वास करो और तब तुम्हारी उन्नति होगी। तुम जहाँ के हो वहीं पर पड़े हो, इन पूजा से तुम्हारा क्या लाभ हो रहा है? और मित्रों, रवि पहले तो विश्वास नहीं किया पर धीरे धीरे कहते हैं रसरी आवत जात से सिल पर होत निसार। बार बार कोई बात जब रिपीट की जाती है तो व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाती है। अब रवि उस अपने मित्र की बात को मान करके अपने घर से हनुमान जी की मूर्ति सहित सारी मूर्तियों को बाहर निकाल देता है और धीरे धीरे मन में उसके ऐसा विश्वास जम जाता है कि देवी देवता कुछ नहीं होते हैं, अपना कर्म करने से ही आदमी आगे बढ़ता है। उसने ऐसा किया। कुछ दिन तो कार्य उसका थोड़ा दिन चलता रहा। धीरे धीरे उसके यहाँ कुछ काली शक्तियों का ऐसा साया पड़ा कि पूरा परिवार उसका विक्षिप्त सा होने लगा। कभी पिताजी बीमार, कभी माताजी बीमार, कभी आमदनी का स्रोत बंद, तो कभी नौकरी छूट जाती थी। इस तरह से रवि पूर्ण रूप से परेशान हो गया था। इतना परेशान हो जाने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह अपना रास्ता भटक चुका था, मांस खाने लगा था, मदिरा पीने लगा था, चोरी करने लगा था अपना जीविकोपार्जन करने के लिए। परंतु मित्रों, उसे इससे दिन प्रतिदिन अनाचार करते हुए उसकी दुर्गति ही होती जा रही थी। धीरे धीरे परिवार बिल्कुल पागलों जैसा हो गया। आपस में घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया और उसकी माता पिता प्रेतों जैसा व्यवहार करने लगे, भूतों जैसा व्यवहार करने लगे।
उनकी दिमागी संतुलन बिल्कुल खराब हो गया और उसकी भी नौकरी छूट गई थी और वह चोरी याद की कार्य करके अपना गुजर बसर करने लगा। एक दिन वह बहुत ही दुखी मन से गया था, एक बाग में बैठा हुआ था। अचानक एक महात्मा से भेंट हुई और उस महात्मा ने उससे पूछा कि बेटा तुम बड़ी दुखी लग रहे हो, क्या बात है। तब रवि ने अपनी सारी दास्तान शुरू से लेकर के अंत तक जो थी वो सब उस महात्मा को बताया। महात्मा समझ गए कि हनुमान जी की उपेक्षा करने से इसको कष्ट उठाना पड़ रहा है और मौका पा करके इसके शत्रु ने इसके घर में काला जादू कर दिया है जिससे इसका पूरा परिवार परेशान है। तब उस महात्मा ने उसको बताया कि बेटा एक काम करो, तुम अभी हनुमान जी के मंदिर में जाओ और वहाँ पर पुजारी से पूछ करके हनुमान जी का दर्शन करो और जैसा वो आदेश करें वैसा काम करो, तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। रवि वहाँ से उठा, महात्मा जी की आज्ञा पा करके हनुमान जी के मंदिर में गया और हनुमान जी का साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पुजारी जी से अपना निवेदन करने लगा कि मेरा परिवार कैसा था और आज मैं किस अवस्था में हूँ। ऐसी अवस्था की सारी बात बताया तो पुजारी ने कहा कि तुम 16 मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करो और हनुमान चालीसा का आकर के पाठ करो और बाएं कंधे का सिंदूर ले जा करके अपने माता पिता के माथे पर लगा दिया करो, फिर देखना हनुमान जी कृपा किस प्रकार करते हैं। मित्रों, रवि उस पुजारी जी की बात मान करके 16 मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन किया और सिंदूर ले जा करके बाएं कंधे का अपने माता पिता को लगाता रहा। धीरे धीरे माता पिता संतुलित अवस्था में आ गए, स्वस्थ होने लगे, सब ठीक ठाक हो गया। और तब आज जैसे ही उसका 16 मंगलवार पूरा हुआ, हनुमान जी की कृपा से उसका पूरा परिवार ठीक हो गया। उसके घर से सारी नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो गई और धन आगमन होने लगा, परिवार में आपस में प्रेम हो गया, सभी सुख शांति से रहने लगे। मित्रों, हनुमान जी एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता है जिनको राम जी ने वरदान दिया था कि धरती पर पीड़ित मेरे भक्तों की मदद और सहायता के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि होगी उस पर कभी भी कोई भी काली साया, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकिनी अटैक नहीं कर सकेंगे, आक्रमण नहीं कर सकेंगे। तो ये हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो होते हो वो हनुमान जी के शरण में जो रहते हैं उन्हें हनुमान जी कभी भी दुख और कष्ट में नहीं रहने देते, उनकी रक्षा करते हैं। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो लाते हैं ताकि आपका भगवान में विश्वास बढ़े और उस विश्वास का फायदा आपको मिले, क्योंकि विश्वास ही फलदायक होता है। और हनुमान जी ऐसे देवता, प्रत्यक्ष देवता हैं, हमने खुद अनुभव करके देखा है कि वो जिन पर कृपा करते हैं तो उसकी रक्षा बिल्कुल माता की तरह, जैसे एक माता बालक की रक्षा करती है, वैसे हनुमान जी बगैर मांगे बगैर कहे उसकी रक्षा करते हैं और मदद करते हैं। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जय बजरंगबली कमेंट में अवश्य लिख दीजिएगा।